हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु बाय आर.के. राय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा की बुक से हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का चौथा दिन है। महेश मिश्रा की बुक से पार्ट ए से 16 से लेकर 30 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सवाल नंबर 16 क्या है, ध्यान दीजिएगा। 800 रुपया 2 वर्षों में किसी निश्चित दर से 65 रुपया 28 पैसे CI ब्याज प्राप्त होता है। उसी दर से उसी राशि पर 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग में क्या होगा, आपको फाइंड करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल के साथ अगर CI जोड़ दें तो कहलाएगा अमाउंट। क्या कहलाएगा? अमाउंट। प्रिंसिपल है कितना आपका, ये बताइए 800। इसके साथ हम इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो 865 रुपया 28 पैसा, ये क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया। टाइम दे चुका है 2 वर्ष। चलिए रेट फाइंड करते हैं। A बाय P 865 रुपया 28 पैसा बाय कितना हो गया 800। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस R बाय 100। अब पावर कितना हो जाएगा ये बताइएगा। तो पावर आपका हो जाएगा 2 वर्ष। चलिए पॉइंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो आ जाएगा। इसको छोटा करिए काट करके। किससे? अगर इसको हम काट देते हैं, चलिए काटते हैं किससे जानते हैं? 16 से। 16 पंचे 80 000। 16 से काटिए तो 16 पंचे 80, 16 के 64, 16 8 कितना होगा 128। 16 8 128। अगर इसको हम काटना चाहें किससे? 4 से काटेंगे, 8 से काटिए। 8 6 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। 8 से इसको काटिए तो कितना हो गया 8 6 48, ठीक है। 6 8 7 56, 4 8 6 48। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कितना का स्क्वायर है 26 का, ये कितना का स्क्वायर है 25 का। पावर 2 1 प्लस R बाय 100 पावर 2। यहाँ से 2 कट जाएगा, ये प्लस इस पर आएगा तो माइनस 26/25 -1 बराबर R बाय 100। सॉल्व करेंगे 1/25 बराबर R बाय 100। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4%। अब आपसे मांगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, कहता है उसी दर से 3 वर्षों का CI क्या होगा लगभग में आपको फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 4% की दर से बात कर लेते हैं 3 वर्ष का रेट SI और CI। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4%। 4 गुना 3 12, 12 गुना 4 48, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। इससे हम क्या निकाल सकते हैं CI। अब एक बात बताइए, यहाँ पे समझ लीजिएगा, आपका यहाँ पे दे चुका है कितना है प्रिंसिपल 800 है। 800 रुपया का क्या करेंगे, नोटिस कीजिएगा कितना परसेंट 12.4864%। का मतलब 100। पॉइंट कंप्लीट 4 जीरो। यहाँ से आप 2 जीरो काट सकते हैं। 8 से गुना कीजिए, 8 चौक 32 के 2 रिमाइंडर 3, 8 6 48 3 आपका कितना 51 रिमाइंडर 5, 88 64 5 आपका कितना 69 के 9 रिमाइंडर 6, 8 चौक 32 6, 38 के 8 रिमाइंडर 3, 8 दूनी 16 3, 19 के 9 रिमाइंडर 1, 8 और 1 9। 3 अंक के बाद 4 अंक के बाद पॉइंट। जानते हैं लगभग में 99 रुपया 89 पैसा, लगभग में आप 100 रुपया बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं इसका दूसरा तरीका से लेकर के देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना है 800, कंपाउंड इंटरेस्ट 65 रुपया 28 पैसा है, जोड़ दिया जाए तो कहलाएगा अमाउंट 865 रुपया 28 पैसा। A बाय P, A बाय क्या होगा P
कितना आपका 886 रुपया 28 पैसा बाय 800, जानते हैं। इसको छोटा करना है, छोटा तब तक करना है जब तक स्क्वायर के फॉर्म में ना आ जाए। 16 से काटेंगे 5000, 16 से काटेंगे तो 5408, फिर काटेंगे इसको किससे, 8 से काटेंगे 625, 8 से काटेंगे 676, 2 साल है ना, तो 26/25। अब जरा देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कितना रुपया ज़्यादा हो गया, 1 रुपया ज़्यादा हो गया, किससे, तो 25 से, इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। आपको निकालना CI ना, तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। 800 रुपया प्रिंसिपल है, 4% की दर से हम 3 साल का CI का बात कर लेते हैं। कितना साल का, 3 साल का CI, रेट, SI और CI कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बताइए आप। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 4%। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 4 गुना 3 12, 12 गुना 4 48, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। सॉल्व करेंगे 12.4864, परसेंट का मतलब क्या हुआ 100, पॉइंट कंप्लीट, 4 जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो आप यहाँ से काट सकते हैं। 8 से गुना करेंगे, 8 चौक 32 के 2 रिमाइंडर 3, 48 3 51 रिमाइंडर 5, 64 5 69 रिमाइंडर 6, 32 6 38 रिमाइंडर 3, 16 3 19 रिमाइंडर 1, 8 1 9, 4 अंक के बाद पॉइंट। लगभग में आप क्या बोलिएगा ये बताइए, लगभग में 100 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। कितना रुपया, लगभग में 100, यही इसका क्या होगा आंसर, समझे। तो यहां से हम क्या किए, इसको छोटा किए, क्यों, क्योंकि इस समय 2 साल है, स्क्वायर के फॉर्म में लाना था, ठीक है, निकल गया। 2 साल स्क्वायर रूट निकालिए, 25 से 26 हो गया, 1 रुपया इंटरेस्ट हो गया, किससे, 25 से, इंटू 100 में कितना, इस क्या किए, रेट निकाल दिए। प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, 3 साल क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितने साल का जिक्र किया है, तो 3 वर्ष का बताना आपको, क्या चीज, CI बताना। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा लगभग में 100 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। तो बढ़ते हैं 16 के बाद 17 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से CI SI का अंतर आपका 6 रुपया 20 पैसा है, तो वह राशि क्या होगी, आपको फाइंड करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाय 100 का क्यूब। कितना का क्यूब, 100 का क्यूब। आइए ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस कितने का है, तो 6 रुपया 20 पैसा का, राइट। प्रिंसिपल रेट आपका दिया हुआ है कितना, 10%, तो 10 इंटू 10 इंटू 310 बाय 100 इंटू 100 इंटू 100, पॉइंट कंप्लीट करेंगे। अब बताइए, अगर यहाँ पॉइंट कंप्लीट करेंगे तो 100 आएगा, 100 तो ये कट जाएगा, 100 यहाँ कट जाएगा, 310 से काटेंगे 620 को 2 बार में कट जाएगा। प्रिंसिपल कितना होगा ये बताइएगा, तो 200 रुपया। प्रिंसिपल कितना होगा, 200। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप चाहें तो दूसरे तरीका से चल सकते हैं। आप बहुत अच्छे से एक चीज जानते हैं, रेट दे दिया 10%, SI और CI, रेट कितना है 10%, 10 गुना 3 क्या हो गया 30, 30 हो गया ना, 30 दाएं के कितना हो गया 300, 30 दाएं के 300 और 10 का क्यूब, 30 दाएं के 300, 10 का क्यूब 1000। जानते हैं हर स्टेप में ये पेयर लेगा, ना तो पेयर से ज्यादा लेगा ना पेयर से कम लेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 33.1%। देखिए ये मेरा CI है, ये मेरा 3 साल का क्या है CI, और यहाँ पे आप देखिए 3 साल का SI 30 है। आप ही बताइए अंतर कितना का, तो अंतर में अंतर से भाग लगा दीजिए। अंतर दे दिया है कितना का 6 रुपया 20 पैसा, और यहाँ पे अंतर है कितना का, तो 3.1 का इंटू 100। प्रिंसिपल निकालना है ना, इंटू 100। एक बात बताइए, अगर एक जीरो अपने मन से इसमें लगा दें तो आप ही बताइए पॉइंट बैलेंस हो जाएगा, इससे काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा 200 रुपया। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। 10% 3 साल, 10 या 30, 30 दाएं के 300, 300 में 3 डिजिट है, ये जब भी लेगा पेयर लेगा, इसके बाद 2 ही अंक लेगा, फिर इसके बाद 2 अंक लेगा, इसमें तो 4 अंक था तो 2 अंक रख के 2 अंक इसके सामने ऐड कर देंगे, 33.1 हो गया। 10% की दर से 3 साल का CI और 10% की दर से 3 साल का SI हो गया 30, अंतर हो गया 3.1 का। इसका जो डिफरेंस हो गया ना वो कितना का है, 3.1% का। उसी का यूज किया, अंतर में अंतर से भाग लगा के प्रिंसिपल निकाल लिए। बढ़ते हैं सवाल 17 के बाद 18 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई राशि CI की दर से 6 वर्षों में आपका 2.5 गुनी हो जाती है तो वही राशि 18 वर्षों में कितनी हो जाएगी, फाइंड करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ दे दिया है 6 वर्षों में 2.5 गुनी, लिख सकते हैं 5/2। तो कहा 18 वर्षों में कितनी गुनी। एक बात जानते हैं, बहुत अच्छे से जान लीजिए, यहाँ 5/2 है तो इसी के बेस में यहाँ भी लिखना है, यहाँ जितना दिया रहेगा उसी के फॉर्म में यहाँ भी लिख देना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, 6 से लगाएंगे 18 में भाग 3 बार में कट गया ना, ये 3 पावर बन जाएगा। ये 3 क्या बन जाएगा, पावर। आपके धन का 5 का Q 125, 2 का Q 8, आपके धन का कितनी गुनी हो जाएगी, तो बोलेंगे 125 बटे आपका 8 गुनी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से, जितना बार में ये कटेगा उतना ये पावर बन जाएगा। या एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को गुना करने पर 18 पुरना चाहिए। कितना पावर लें, 6 में कितना से गुना कर दिया जाए ताकि 18 पुर जाना चाहिए, तो 3, और नहीं तो फिर भाग लगाइए, 6 से भाग लगाएंगे 18 में 3, यही 3 पावर बन जाएगा। 125 बटे 8 गुनी हो जाएगा आपके धन का। बढ़ते हैं सवाल 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो 1250 रुपया CI ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 रुपया हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से 3125 रुपया 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, आपको फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे प्रिंसिपल दे चुका है तो आप डायरेक्ट लिखिए A/P। अमाउंट कितना है आपका, तो 1352। प्रिंसिपल कितना है, तो 1250, राइट। 1 प्लस R/100, अब पावर हो गया कितना, 2, पावर 2। चलिए इससे रेट फाइंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 676, 2 से काटेंगे 625, 26 बटे 25 पे पावर 2 बराबर 1 प्लस R/100 पावर 2। ये 2 कट जाएगा, ये प्लस इस पर आएगा तो माइनस 26 बटे 25 माइनस 1 बराबर R/100। अब देखिए 26 में 25 लेस करेंगे, 25 में ना करेंगे 25, 26 में 25 1 बटे 25 बराबर R/100। काटिए से, रेट निकल गया 4%। अब आपसे क्या बोल दिया, 3125 का क्या निकालने के लिए, तो अमाउंट 4% रेट, 104/100 को काट के 26 बटे 25, ठीक है, 26 बटे 25। अब एक काम करिए, आप भाग लगाइए, इससे भाग लगाएंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 गुना 26 25 कर देंगे, कितना, 5 गुना 26 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3380 रुपया ये अमाउंट। लेकिन इतना बिल्कुल आपको नहीं करना, इतना मेहनत बिल्कुल नहीं करना, बहुत सिंपल सवाल है। A/P 1352 बाय 1250, ठीक है, काटेंगे 625 और इसको काटेंगे 676, 2 साल न है, स्क्वायर रूट 26 बटे 25, 26 बटे 25, समय कितना देखिए तो 2 साल है। 26 के स्क्वायर 676, 25 के स्क्वायर 625। क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल होना चाहिए 625, लेकिन प्रिंसिपल है 3125। प्रिंसिपल कितना, 3125। अब बताइए इसका कितना गुना है, ये 5 गुना, इसका भी 5 गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 3380। यही इस क्वेश्चन का अमाउंट हो गया, कितना, 3380 रुपया। समझे, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 19। चलते हैं 20 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। विदाउट रेट निकाले हुए भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो चलिए देखिए 20, साधारण ब्याज के जिस दर से 1400 रुपया 3 वर्षों में 1736 रुपया हो जाता है, CI के ब्याज की उसी दर से 6250 रुपया 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, आपको फाइंड करना है।
आप विदाउट फार्मूला से चलना चाहते हैं तो देखिए, अगर 0 हटा दें तो 25 के स्क्वायर है, तो अमाउंट इससे 1 ज़्यादा होगा। अब सवाल होता है सर 1 ज़्यादा क्यों? जिस रेट से 100 पूरी तरह से कट जाए, प्रिंसिपल अमाउंट का फासला सदैव 1 का। ज़्यादातर 90% प्रिंसिपल अमाउंट का फासला 1 का रहता है, 2 का या 3 का, इससे ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन 90% फासला प्रिंसिपल अमाउंट का 1 रहता है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1 0 हटाने के बाद 25 का स्क्वायर है, तो अमाउंट इससे ज़्यादा होगा। अब जरा समझिएगा, 8100 है, 1 0 हटाएंगे, क्या 810 एक परफेक्ट वर्ग है? बिल्कुल नहीं। आगे सुनिएगा, अगर 1 0 हटा दें तो एक बात बताए, 750 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? बिल्कुल नहीं है। अच्छा 1 0 हटाइए, 648 का एक परफेक्ट स्क्वायर है? होता ही नहीं है। अगर 1 0 हटाएं, 729 27 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर? 27 का। ये परफेक्ट वर्ग है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। विदाउट, बिना रेट निकाले हुए भी आप प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। अब रही बात प्रोसेस, आइए देखिए प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। 1400 से 3600 1736 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट कितना बन गया ये बताइएगा। अमाउंट में प्रिंसिपल घटाइए तो 336 रुपया ब्याज बना। ऐसा इंटू 100 बाय प्रिंसिपल 1400 टाइम 3 वर्ष, 2 0 कट जाएगा। 3 से काटिए, इस पर काट दिया 33, 3 से काट रहा है और 3 दूनी 6, 14 8 112। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कितना? 8%। ऐसा इंटू 100 बाय पी इंटू टी, रेट निकल गया। अब 6250 रुपया का अमाउंट आपको चाहिए ना, रेट है कितना परसेंट? 8%। 108, 108 बाय 100 को काट करके 27/25। कितने साल का जिक्र है? 2 साल, तो 2 बार ले देंगे। 25 के स्क्वायर 625, क्या हो गया? 10 बार में कट गया। 27 के स्क्वायर 729 में 1 0 लगा देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 7290 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इतना नहीं करना, आपको ये देखना है, आपको इसी का ना चाहिए अमाउंट। तो 0 हटाने के बाद 25 का स्क्वायर है, तो अमाउंट 0 हटाने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो बताइए 810 एक परफेक्ट वर्ग है? बिल्कुल नहीं। क्या 750 0 हटाने के बाद 750 बनता है? क्या 750 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं। क्या 648 एक परफेक्ट वर्ग है? बिल्कुल नहीं। अगर 1 0 हटा दे 729, 27 के स्क्वायर होता है 729, एक परफेक्ट वर्ग है। आंसर क्या होगा इसका, ये बताइए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 20 के बाद 21 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है। कोई राशि सीआई की ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1600 रुपया हो जाता है, 12 वर्षों में 2000 रुपया हो जाता है, 16 वर्षों में आपके अमाउंट क्या होगा आपको फाइंड करना। हमने पिछले क्लास में हम आपको बताए थे 8 साल, ध्यान दीजिएगा, 12 साल, 16 साल। देखिए अंतर 4 का है, तो यहाँ भी अंतर 4 का है। और इस कंडीशन में आपसे क्या पूछेगा? अमाउंट। डायरेक्ट अमाउंट का कंडीशन लिखाए थे ज्यादा के स्क्वायर बटे कम, ज्यादा के स्क्वायर बटे कम। ज्यादा है कितना? 2000, तो 2000 गुना 2000। अब बाय कम है कितना? 1600 रुपया। अब यहां से 400 से काटिए 4 बार में, 400 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 500 बार में, 500 गुना 5 कर देंगे 2500। यही क्या हो जाएगा? अमाउंट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना? 2500 रुपया। ऐसा कब होगा? देखिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे 10 साल है, 14 साल है, तो 18 साल देगा, अंतर 4 का। ठीक है, 8 साल है, 12 साल है, 16 साल देगा, या 8 साल देगा, 16 साल देगा, तो 24 साल देगा, अंतर 8, अंतर 8। अगर 10 है, 12 है, तो 14 साल का बोलेगा अमाउंट निकालने के लिए, अंतर 2, अंतर 2। जब भी अंतर समान रहे और आपको कह दे क्या निकालने के लिए, अमाउंट बोल देगा निकालने, ज्यादा के स्क्वायर बटे कम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आइए प्रोसेस चलते हैं। अब प्रोसेस में इसको कैसे बनाया जाएगा देख लीजिए आप। एक बात बताए, 8 साल में अमाउंट कितना है? 8 साल का अगर देखा जाए अमाउंट है 1600 रुपया। ठीक है, कितने साल का? 8 साल का। 1 प्लस r/100, अब पावर कितना? 8 साल। फिर दे दिया है 12 वर्षों में 2000 रुपया। 12 वर्षों में कितना हजार है? 2000। 1 प्लस r/100, अब पावर 12। जानते हैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से भाग लगाएंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट। डिवाइड में पावर घटता है कब? जब बेस सेम रहेगा। इन दोनों का बेस सेम है, तो 2000/1600 बराबर 1 प्लस
r/100। अब देखिए 12 साल में 8 साल जाएगा, 4 साल। अब आपको जाना है कितने साल का है, 16 साल का। एक काम करिए ना आप, 16 साल है तो 12 साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो 16 साल आने वाला 16 साल के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। तो ये 12 साल का अमाउंट कितना है 2000, आने वाला समय के लिए यही बन जाएगा प्रिंसिपल। और आपके धन का कितना गुना देगा, काटिएगा तो 5/4 गुना देगा। कितना देगा 5/4 गुना आपके धन का। चलिए 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 500। 500 गुना 5 कर देंगे। अब बताइए आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, ये बताइए 16 वर्ष का 2500 रुपया। कितना हो जाएगा 2500, क्योंकि आप जानते हैं जो 12 साल का जो अमाउंट है वो आने वाला समय के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि अब जो बैंक इंटरेस्ट देगी वो 1600 रुपया 2000 रुपया का इंटरेस्ट देगी आने वाला 4 साल में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2500। यह इसका क्या होगा आंसर। ये था 21। आइए 22 चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1250 रुपया 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 1 रुपया 51 पैसा का। 3 वर्षों में उसी राशि पर समान दर से आपका दे दिया CI कितना है 76 रुपया 51 पैसा। एक बात बताइए, SI और CI में तेजी से ग्रोथ कौन करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 76 रुपया 51 पैसा में। अगर SI CI के अंतर में कौन ज्यादा होता है, SI CI के अंतर में ज्यादा कौन होता है CI। 1 रुपया 51 पैसा है CI, 76 रुपया 51 पैसा में अगर CI को हटा दें तो SI पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा SI, वो भी कितने साल का 3 साल का। कितने साल का 3 साल का। तो ध्यान दीजिए 76 रुपया 51 पैसा है, इसमें 1 रुपया 51 पैसा हटा दिया जाए तो ये जो 75 रुपया है ना ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा 3 वर्ष का। अब रेट निकाल दीजिए, SI इंटू 100 बाय P 1250 है इंटू T 3 साल है। सॉल्व कर लीजिए, 3 से काटेंगे 25, 25 से काटेंगे 50, 50 से काटेंगे 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 50 बार कट जाएगा, ठीक है। 50 से काटेंगे 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2%। आपको ध्यान दीजिएगा, आपको क्या फाइंड करना था रेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सवाल था कितना नंबर 22। एक बार हम फिर से बोलना चाहते हैं, 76 रुपया 51 पैसा मेरा क्या है CI है, और यहाँ SI CI के अंतर में कौन ज्यादा होता है CI 1 रुपया 51 पैसा है। CI 1 रुपया 51 पैसा इंटरेस्ट लेकर के आगे हो गया है। 1 रुपया 51 पैसा अगर हटा दें तो SI पता चल जाएगा कितना रुपया 75 रुपया। SI इंटू 100 आप तो जानते हैं बहुत अच्छे से, R बराबर क्या होता है SI इंटू 100 बाय P इंटू T बाय P इंटू T। इससे निकाल लेंगे क्या चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट 2%। यही इसका क्या होगा आंसर। तो चलते हैं 22 के बाद 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर किसी निश्चित दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपया है, उसी राशि पर उसी दर से दूसरे वर्ष का आपका CI कितना है तो 318 रुपया। तो वह राशि क्या होगी 3 साल का SI। ध्यान दीजिएगा 3 साल का SI हो गया कितना रुपया ये बताइए। तो 3 साल का हो गया SI 900, तो 1 वर्ष का SI स्लैश CI कितना हो गया 300। और 2 साल नहीं, दूसरे साल का आपका CI, दूसरे साल का CI कितना हो गया 318। देखिए पहला साल SI CI बराबर होता है, क्यों फर्स्ट वर्ष CI SI इसलिए इक्वल होता है क्योंकि दोनों इंतजार करता है इंटरेस्ट का। जब इंटरेस्ट आ जाता है तब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है। पहला साल SI भी 300 CI भी 300। दूसरा साल आपका CI कितना हो गया 318 रुपया हो गया। कितना हो गया 318। कितना बढ़ गया इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट बढ़ गया आपका 18 रुपया। किससे तो 300 से इंटू 100। चलिए इससे रेट निकाल लेते हैं, 2 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे 18 को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। अब बात किया गया है प्रिंसिपल का। एक बात बताइए, 1 साल का ब्याज है 300, 1 साल का ब्याज है 6% इंटू 100। इससे हम फाइंड कर लेंगे, 6 से काटेंगे 50 बार में, 50 गुना 100 करेंगे, प्रिंसिपल हो जाएगा 5000। आपके मन में एक सवाल आ गया, एक बात बताइए,
कि आप जो है ना 3 साल का एसआई था तो 1 साल का ही एसआई क्यों निकालते हैं? क्योंकि आपको पता है फर्स्ट वर्ष का सीआई और फर्स्ट वर्ष का एसआई हमेशा इक्वल होता है। पहला साल एसआई कितना था 300 और सीआई भी 300, लेकिन दूसरा साल सीआई कितना हो गया देख लीजिए 318 हो गया। इंटरेस्ट कितना रुपया ज्यादा हो गया लेकर के 18 रुपया, किससे? तो 300 से इंटू 100 में कितना रेट निकल गया 6%। 1 साल का ब्याज है 300, 1 साल का रेट है 6%। 1 साल के ब्याज में 1 साल का ब्याज से भाग लगा देंगे इंटू 100, इससे क्या फाइंड कर लेंगे प्रिंसिपल कितना? तो 5000। चलते हैं सवाल 23 के बाद 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1850 रुपया को 2 भाग में बांटकर पहले भाग को 5% वार्षिक दर से, दूसरे भाग को 10% की दर पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज का वार्षिक संयोजन हो तो 2 वर्षों में मिश्र धन समान होंगे। वह राशि क्या होगी जो 10% पर निवेश किया गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। आपका 1850 रुपया है, राइट। आपका रेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, पहला का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 5%। 105/100 को काट करके क्या लिखेगा? 21/20। इसका कितने साल का है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका 2 साल है। और दूसरा धन जो है इसको आप एक जगह P1 कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, P1। दूसरा हो गया P2, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 110/100 को काट करके 11/10, इसका भी समय 2 साल। और 2 साल में दोनों के अमाउंट आपस में बराबर हो जाता है। चलिए 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400 और 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो कट जाएगा। P1 इंटू 441 बराबर P2 इंटू 484। आप तो जानते हैं बराबर में जिसके सामने जो रहेगा उसी का मान। P1 के सामने है 484, P2 के सामने है 441। जोड़ दिया जाए इन दोनों को, इन दोनों को जोड़िएगा तो 4 1 5, 8 4 12, 2 रिमाइंडर 1, 4 4 8 1 9 और टोटल आपका दे चुका 1850। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर 2, आपसे पूछा है 10% वाला प्रिंसिपल क्या होगा, मतलब P2 का मान पूछा है। तो 441 गुना 2 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 882 रुपया इसका क्या हो जाएगा आंसर? कितना हो जाएगा? 882 रुपया। एक बार फिर से देखिए, 5% 2 साल, 10% भी 2 साल। 5% 105/100 को काट के 21/20। P2 दूसरा धन पता नहीं है। अब जब 10% रेट है 110/100 को काट के 11/10। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 21 का 441, 20 का 400, 2 जीरो कट गया। आपका 121 गुना 4 करेंगे 484 और आपका ये क्या हो जाएगा 441। P1 के सामने 484, P2 के सामने जिसके सामने जो रहेगा उसी का मान, तो हो गया 441। इन दोनों का सम बराबर टोटल सम 850 पर डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो कहा 10% वाले का धन क्या होगा, तो बोलेंगे 882 रुपया, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल है 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कौन सा मूलधन 12% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों में 313.60 हो जाएगा? देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, अमाउंट दे चुका है, प्रिंसिपल पता नहीं है। रेट है 12%, 112/100 को काट करके 28/25, समय है 2 साल, तो 2 बार ले दीजिए, ठीक है। अमाउंट है कितना 313 रुपया 60 पैसा। अच्छा, पॉइंट बैलेंस करेंगे 100, यहां से छोटा कर सकते हैं आप काट करके, बिल्कुल। 25 से काटेंगे इसको 4 से काटिए इसको, 7 चौक 28, 3 8 चौक 32, 1 4 से काट 4 चौक 16, 0 अभी भी कट रहा। 28 के पास 784, 10 बार में कट जाएगा। तो बताइए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 250। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 250, यही इसका क्या होगा आंसर। देख लीजिए 250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। आइए इसको आप दूसरे तरीका से भी चल सकते हैं। किस तरीका से, जरा ध्यान दीजिएगा। समय है 2 वर्ष, राइट। रेट एसआई और सीआई। अच्छा, रेट कितना है ये बताइए, 12%। रेट है 12%, तो 12% लिख दिया जाए। 12 गुना 2 24, 12 के स्क्वायर
144 25.44। एक सवाल मन में आ गया। एक बात बताइए, आप यहाँ 25.44 कर दिए तो जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। 144 3 डिजिट अंक है। इसके बाद जब भी लेगा 24 के बाद 2 ही अंक लेगा, तो एक अंक जाएगा कहाँ, इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा 25.44। अच्छा, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंट लगा हुआ तो प्रिंसिपल 100 हो गया। प्रिंसिपल के साथ अगर इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए तो अमाउंट हो जाएगा 125.44। अमाउंट दे चुका है 313 रुपया 60 पैसा। 100 में इसको जोड़िए, अमाउंट हो गया 125.44। लेकिन निकालना है प्रिंसिपल 100 से। पॉइंट कंप्लीट। छोटा करिए इसको। अगर हम छोटा करते हैं किससे काटेंगे, तो चलिए हम काटते हैं 2 से 50 और 2 से इसको काटिए, 6 दूनी 12, 27 दूनी 54। फिर इससे काटिए, इसको कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में कट जाना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, 50 गुना 5 कर देंगे 250 रुपया। यही इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चले अगले सवाल की ओर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 26 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का CI, देखिए 2 साल और दूसरे साल में बहुत अंतर है। 2 साल में अगर पहला साल हटा दे तो दूसरा साल निकल जाएगा, ठीक है। तो 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का CI 572 रुपया। एक काम करिए, आप बहुत अच्छे से एक चीज जानते हैं, 10% 2 साल, ठीक है ना। चलिए फाइंड कर लिया जाए। रेट, SI और CI क्या है, रेट 10 है, 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100, 21%, राइट ना। ये 2 वर्ष का CI है। अगर 2 वर्ष का CI में अगर पहला साल का, आप बताइए CI को हटा दे तो पहला साल का SI भी कर सकते हैं, CI भी कर सकते हैं। तो जानते हैं 2 साल नहीं कहलाएगा, दूसरा साल कहलाएगा। मतलब पहला साल छोड़कर दूसरा साल का CI कितना हो गया, 11 है। अब दूसरा साल का CI दे दिया 572 में 11 से भाग लगा दिए। निकालना है प्रिंसिपल, किससे गुना कीजिएगा, 100 से। 11 पछे 55, 11 दूनी 22, प्रिंसिपल हो गया 5200। प्रिंसिपल कितना हो गया, 5200। दैट मीन्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझिए, 2 साल का CI में 2 साल का CI 21%, उसमें पहला साल का CI 10% घटा दिए तो 2 साल नहीं, दूसरे साल का इंटरेस्ट हो गया 11% और दूसरे साल का रुपया में दे चुका है 572 बटे कितना है, 11 × 100 काटेंगे 52 बार में कट जाएगा, 52 गुना 100 कर देंगे, 5200 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल है 14। देखिए क्या है, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा 1 वर्ष का CI जिसमें ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक है, अंतर दे दिया 234 रुपया का अंतर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, वह राशि क्या होगी आपको फाइंड करना। बहुत अच्छा सवाल है, आइए ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष का आपका क्या है, SI, रेट क्या है 10%, रेट है 10%। पहले SI का जिक्र किया गया है, रेट है 10, राइट। और आपका क्या है, टाइम है 2 वर्ष। जानते हैं ब्याज 6 माही है, तो दर में लगा दीजिए 2 से भाग। दर में 2 से भाग लगाएंगे तो 5, क्या करेंगे, दर में 2 से भाग लगाएंगे तो 5। समय 1 साल दिया हो, देखिए तो CI के लिए 1 साल है, तो 1 साल में 2 से गुना कर देंगे तो समय हो जाएगा 2 वर्ष। इसका SI का समय अलग है, SI का 2 साल है, लेकिन बात किया है किसका, CI का। CI को तो 1 ही साल है, ठीक है। कितना साल है CI का, 1 साल है। अब एक काम करिए, समझिएगा बात को, ये SI कितना हो गया ये बता दीजिए आप। तो SI हो गया आपका 20% और CI कितना हो गया, तो 5% की दर से 2 वर्ष का CI 5 दूनी 10, 5 के स्क्वायर 25, 5 दूनी 10 और 5 के स्क्वायर 25, 10.25। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, और अंतर दे चुका है कितना का है, 234 रुपया का अंतर। एक काम करिए ना, अंतर से भाग लगा दीजिए 9.75 का, अंतर में अंतर से भाग लगा दीजिए into 100, पॉइंट कंप्लीट, 2 जीरो और चला जाएगा। छोटा करिए,
5 से काटिए इसको, अगर 5 से काटेंगे इसको तो 20, अब 5 से इसको काटेंगे 19 पचे 95, 2 पचे 25, अभी भी कट रहा है। 5 से काटेंगे 4, अब 5 से काटेंगे तो 5 के 15, 4 9 पचे 45, अब 39 से काटेंगे, कट जाना चाहिए 6 बार में। अब क्या 6 गुना 4 24 पे 2 जीरो लगा दीजिए, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2400। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना ऑप्शन बी है। एक बार फिर से देखिए, 10% की दर से 2 साल का SI 20, और लेकिन रेट है 10, लेकिन CI के लिए 1 वर्ष है, ब्याज 6 माही है, तो 6 में कितना गुना करेंगे 1 साल पूरेगा, तो 2 से ना, तो दर में लगा दिए 2 से भाग, और समय 1 साल है ना, तो 1 में 2 से गुना कर देंगे, समय हो जाएगा 2 वर्ष। अब 5% की दर से 2 साल का CI, मेरे साथ जवाब दे, 5 दूनी 10, ठीक बोल रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 10.25 CI SI, इन दोनों का अंतर कितना का है 9.75 का, अंतर में अंतर से भाग लगा दिए, निकालना है क्या ये बता दीजिए आप, प्रिंसिपल 100 से गुना करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका 28, ध्यान देखिए, कोई राशि CI की दर से 25% वार्षिक दर से कम कितने वर्षों में दुगनी से एभव हो जाएगी। अच्छा, दुगने से एभव हो जाएगी, तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये इसका कहना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना परसेंट 25%, पैसा को कब तक रखा जाए 25% की दर से, ताकि डबल से हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं ना, प्रिंसिपल पता, रेट है 25%, 125 125 पे 100 को काट करके 5/4, ये नीचे जो भी रहेगा वो प्रिंसिपल रहेगा, ऊपर जो भी रहेगा वो मेरा वो अमाउंट होगा। अब बताइए 4 है ऊपर 5 है, तो 4 का डबल 8 होना चाहिए, ऊपर 8 होना चाहिए, तब ना अमाउंट दोगुना होगा। लेकिन अभी क्या है ना, ये 4 है 5 है, सवा गुना हुआ, हमको चाहिए दोगुना से ज़्यादा। एक बार और लिखेंगे, ऊपर हो गया आपका 25 और नीचे 16, 16 का डबल 32, ऊपर 32 होता ना तब इसका दुगना हो जाता, लेकिन अभी दुगना कहाँ हुआ है। आगे बढ़िए, एक बार और लिखिए, ऊपर हो गया कितना गुना कीजिए 125 और नीचे हो गया 64, 64 का डबल 128, ऊपर 128 होता ना तब दुगना होता, लेकिन नीचे है 64, ऊपर 125 है, और 64 का डबल 128 होता, अभी दुगना से थोड़ा सा कम है, हमको दुगना से एभव चाहिए। एक बार और लिखिए 5/4, ऊपर हो गया 625, ऊपर कितना हो गया 625 और नीचे कितना हो गया 256। अब जानते हैं 256 का डबल 512 होता है, 625 256 का डबल 512, देख लीजिए दुगना से ज़्यादा है, 512 से 625 कितना ज़्यादा है, तो दुगना से ज़्यादा हुआ। कितने वर्षों में, 1 2 3 1 4, तो लिखेंगे आंसर 4 वर्ष। 4 वर्ष में देख लीजिए से दुगना से ज़्यादा है कि नहीं, 256 का डबल 512 होता है, ऊपर तो 625 है, दुगना से बहुत ज़्यादा है, तो कितने वर्षों में दुगना से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 2 3 1 4, 4 वर्षों में दुगना से ज़्यादा धन मिलेगा 25% की दर से। समझिए बात को। ऊपर अमाउंट देख लीजिए, ए के सामने ऊपर 625 अमाउंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल, इसका डबल करेंगे तो ऊपर 512 से ज़्यादा है, बिल्कुल है 625 है, इसका डबल 512 था, है ना ज़्यादा, दुगना से ज़्यादा है, बिल्कुल है। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। इस क्वेश्चन का आंसर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का CI 72 रुपया 60 पैसा, 3 साल नहीं, तीसरे साल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम रेट निकालने जानते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं। रेट 10%, समय आपका 3 वर्ष, रेट कितना है 10%। चलिए 10 गुना 3 30, 30 दाएं के 300, 30 दाएं के 300, ठीक है, 30 दाएं के कितना हो गया 300, 10 का क्यूब 1000 में 4 अंक है, हर स्टेप में पेयर लेगा, ना तो पेयर से ज़्यादा ना पेयर से कम। अब बताइए 33.1% हो गया 3 साल का। अब लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष का CI कितना हो गया 33.1, और 2 वर्ष का 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होगा 10 दूनी 20, 10 का स्क्वायर 100। अब ध्यान दीजिएगा 10% की दर से तीसरे वर्ष का CI कितना होगा 12.5
1%। अब 10% की दर से 2 साल का कैसे निकाले हैं, चलिए देखिए आप। समय है, कुछ चीज को जानते हैं, बनाते बनाते आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा, तो फिर रटने का जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं होगा। और बार बार हम आपको ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि माइंड में अच्छे से कॉन्सेप्ट सेट हो जाना चाहिए, रटना नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा, रेट है 10%, समय है 2 साल, 10 दूनी 20, 20 10 का स्पर्श 100, इसके बाद 20 के बाद 2 ही अंक लेगा, और 100 में तो 3 अंक है, 1 अंक यहाँ से रखेंगे। तो आप बताइए ये क्या हो गया, ये 10% की दर से 2 साल का, आए 10% की दर से 3 साल का, 10% की दर से कितने साल का है, तो 10% की दर से 3 वर्ष का, 10% की दर से 2 वर्ष का CI है। अंतर हो गया 12.1। जानते क्या है, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, तीसरे वर्ष, क्योंकि 3 साल में 2 साल घटा दिए। फर्स्ट ईयर से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में पार्ट 1 पार्ट 2 घटाएंगे, पार्ट 3 का स्कोर 12.1, इसका स्कोर दे चुका है 72 रुपया 60 पैसा। तीसरे वर्ष का CI बराबर तीसरे वर्ष का CI। निकालना क्या है ये बताइए, प्रिंसिपल 100 से गुना करेंगे, एक जीरो लगाइए, पॉइंट का कोई मतलब नहीं, इससे काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, तो बता दीजिए प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 500 रुपया। प्रिंसिपल सॉरी, 5 6 72, 6 बार में कटेगा, कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा आपका ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं सवाल लास्ट 30 नंबर। एक आदमी 8100 रुपये बैंक में जमा करता है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद वह प्राप्त ब्याज को बैंक में ही जमा रखता है। 6 वर्ष की समाप्ति पर उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे, आपको फाइंड करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, रेट है आपका कितना, रेट है 10%, 1 साल का 10 तो SI है, तो 2 साल का SI कितना 20%। अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे, अमाउंट हो जाएगा कितना, 120/100 को काट कर 6/5, ये 2 साल का है, हमको चलना है 6 साल। तो पावर क्या ले लें यहाँ, ताकि 6 पुर जाना चाहिए, तो 2 है, तो पावर 3 ले लीजिए, 3 गुना 2, क्योंकि 6/5 वो 2 साल का, और हमको जाना 6 साल, तो होल पावर 3। अब आइए सॉल्व करते हैं, 6 साल का हो गया 8100 रुपया, 6 का क्यू 216, 5 का क्यू 125, 5 का क्यू 125। चलिए 5 किससे काटिएगा, 25 से, 25 से अगर काटिएगा इसको तो कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। अब 25 से इसको काटेंगे 324 बार में कट जाएगा, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से 324 गुना, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे 432। तो जानते हैं इससे फायदा क्या होगा, पॉइंट लगाने में आसान हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 4 16, 6 रिमाइंडर 1, 16 6 24, 16 6 आपका 22, 22 6 28 1 29, रिमाइंडर 2, ठीक है। 8 9 17, 17 2 19, रिमाइंडर 1, 12 और 1 13, 1 3 9 9 6 8, 1 3 9 9 6 8, ठीक है। अब क्या कीजिए, 10 से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब बताइए, आपसे कहा कि अमाउंट ना, ये आंसर होना चाहिए आपका 13,996 रुपया 80 पैसा होना चाहिए, ऑप्शन में है क्या, नहीं, CI दे दिया है। इसमें प्रिंसिपल घटा दीजिए कितना, 8100 रुपया, देखिए आपको आंसर मिल जाएगा 0.8698, यहाँ कितना 5, 58 रुपया 96, ध्यान दिए 5896 रुपया 80 पैसा किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखिए तो ऑप्शन बी। एक काम कर सकते हैं, और क्या, आइए कुछ अलग सोचते हैं। 1 साल में 10, 2 साल में 20% हो गया, ठीक है। रेट SI और CI, ठीक है ना। रेट कितना हो गया, तो यहाँ 3 साल लिख देते हैं, 20% रेट हो गया। SI 1 साल में 10, 2 साल में 20 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। 20% की दर से 3 साल का 20 दिया 60, 60 गुना 20 1200। अब 20 का क्यू कितना था, 8000, 72.8% हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट।
कितना हो गया 72.8% CI। बस आप एक काम करिए, 8100 का 72.8% फाइंड कर दीजिए। कितना? तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो चलिए लिखते हैं CI कितना 8100 का 72.8%। परसेंट का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट 10। यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, तो एक रुक जाइए, पॉइंट कंप्लीट 10 यहाँ और आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काटिए तो 2 0 हम इसको काट सकते हैं, कट जाएगा। 81 से मल्टीप्लाई करके एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो जानते कितना आएगा 58968। 10 एक अंक के बाद पॉइंट, यही आपका हो गया CI। इतना ज़्यादा करने की जरूरत है आपको, आप डायरेक्ट इस तरीका से भी जा सकते हैं, कभी दिक्कत नहीं होगा। नहीं समझे? 20% कहाँ से आया? क्योंकि एक साल में 10% था, 2 साल में 20, सिंपल इंटरेस्ट। अब 20% की दर से 3 साल का, क्यों? क्योंकि 2 साल तो ले चुका है, 6 साल जाना है तो 3 बार लेना होगा, मतलब क्यूब करना होगा, तो 3 साल। 20 दिया 60, 60 गुना 20, 1200 में 4 अंक है और 60 के बाद 2 ही अंक लेगा तो 2 अंक इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर 20 का क्यू 8000, 8000 में 4 डिजिट है, इसके बाद 2 ही अंक लेगा, 2 अंक रख देंगे तो 72 पॉइंट क्या हो जाएगा 72.8% हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 8100 का 72.8% फाइंड करेंगे, आ जाएगा कितना, तो 5896.80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। आपका नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ाने का तरीका पसंद है, ठीक है, और मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें आप। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट।